दांत का दर्द, उफ, शायद ही कोई होगा जिसने इसे महसूस ना किया हो, है ना? इतनी आम बात है कि हम ज्यादा सोचते भी नहीं। पर जरा रुकिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि इस दर्द की जो वजह हम आज जानते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? क्या हो अगर इसका राज एक कीड़े में छिपा हो? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या दांतों में सच में कीड़े हो सकते हैं? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों सालों तक दुनिया भर की सभ्यताओं का जवाब था, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं था, बल्कि बाकायदा एक मेडिकल थ्योरी थी। अच्छा, तो कीड़ों वाली उस दुनिया में गोता लगाने से पहले 1 मिनट रुककर इस तस्वीर को देखते हैं। ये हम सबके लिए एक जानी पहचानी चीज है, डेंटल कैविटी। यही वो दुश्मन है जिससे प्राचीन चिकित्सक भी लड़ रहे थे। और इसे समझने का उनका तरीका, आप यकीन नहीं करेंगे कितना ज्यादा डिटेल था। ओके, तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन भारत, आयुर्वेद की दुनिया में। वहां दांतों की सड़न का एक खास नाम था, कृमि दंत, जिसका सीधा सा एकदम लिटरल मतलब है कीड़े वाला दांत। तो सवाल यह है कि ये कृमि दंत आखिर था क्या? देखिए, ये कोई मामूली दांत दर्द नहीं था। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे एक पूरी बीमारी की तरह समझाया गया है। एक ऐसी हालत जिसमें दांतों में काले काले गड्ढे बन जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, उनमें से कुछ डिस्चार्ज होता है, सूजन आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी चोट के ऐसा दर्द होता है जो बर्दाश्त से बाहर हो। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है कि आयुर्वेद ने इसकी वजह क्या बताई। उन्होंने कहा कि 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, जिसे वो पूर्वगामी कारक कहते थे, वो था दांतों के बीच फंसा हुआ खाना। सिंपल। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एक और चीज चाहिए, उत्तेजक कारक, यानी शरीर के अंदर वात दोष का बिगड़ जाना। जब ये दोनों चीजें मिलती थीं, तब असली प्रॉब्लम शुरू होती थी। तो मतलब यह हुआ कि जब ये दोनों चीजें एक साथ आ गईं, बाहर दांत में फंसा खाना और अंदर शरीर में दोष का असंतुलन, तो दांत में सड़न शुरू हो जाती थी। और उनका सिद्धांत यह था कि इसी सड़न से अपने आप छोटे छोटे कृमि यानी कीड़े पैदा होते थे, जो दांत को अंदर से खाने लगते थे। सोचिए जरा, ये बातें वो तब कह रहे थे जब किसी ने माइक्रोस्कोप का नाम तक नहीं सुना था। और उनका डायग्नोसिस मतलब बीमारी को पहचानने का तरीका भी काफी सटीक था। लक्षण एकदम साफ साफ बताए गए थे, दांतों पर दिखने वाले काले गड्ढे, जड़ों में सूजन, मवाद निकलना, और वो एक अजीब सा बहुत तेज दर्द जो अचानक बिना किसी वजह के उठता था। तो ये सिर्फ एक दर्द नहीं था, ये पूरा का पूरा एक सिंड्रोम था। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आज के जमाने में आ जाते हैं। प्राचीन कृमिदंत की थ्योरी से निकलकर अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस दांतों की सड़न के बारे में क्या कहती है। आज की भाषा में हम इसे कहते हैं डेंटल कैरीज, और इसकी परिभाषा बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक है। यह असल में एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि दांतों से कैल्शियम निकलने लगता है, जिसे डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर दांत की ऊपरी परत यानी इनेमल और उसके नीचे की डेंटिन धीरे धीरे गलने लगती है, और बस बन जाती है कैविटी। तो फिर मॉडर्न साइंस के हिसाब से असली विलन कौन है? कोई कीड़ा नहीं, बल्कि हमारा खाना पीना, खासतौर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब सफेद ब्रेड, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स। और ये तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब इन्हें मील्स के बीच में खाया जाए। होता यह है कि हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इस शुगर को खाते हैं और एसिड बनाते हैं, और यही एसिड हमारे दांतों को धीरे धीरे घोल देता है। अब जाहिर सी बात है, जब बीमारी की वजह को लेकर समझ इतनी अलग अलग है, तो इलाज का तरीका भी तो अलग ही होगा ना, है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स ने इस एक ही प्रॉब्लम का इलाज कैसे किया। आयुर्वेद का जो तरीका था वो मल्टी डिमेंशनल था। वो सिर्फ दर्द का इलाज नहीं कर रहे थे, वो कैविटी को गर्म रॉड या मोम से भरते थे ताकि वो और न बढ़े। उन कृमि को मारने के लिए खास हर्बल पेस्ट लगाते थे, दर्द कम करने के लिए हींग जैसी जड़ी बूटियों का लेप लगाते थे, और सबसे जरूरी बात, वो गरारे और नेजल ड्रॉप्स के जरिए शरीर के अंदर वात दोष को भी ठीक करते थे ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। आज के जमाने में दांत निकलवाना काफी आम बात हो गई है ना, लेकिन आयुर्वेद में ये बिल्कुल आखिरी रास्ता था, लास्ट रिजॉर्ट। इसे एक बहुत ही सीरियस स्टेप माना जाता था, और ये तभी किया जाता था जब दांत बिल्कुल ही बचाने लायक न बचा हो और पहले से ही बहुत हिल रहा हो। ये जो लाइन है ना, ये उनके पूरे नजरिए को, उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है। वो सिर्फ एक दांत को नहीं देख रहे थे, वो पूरे इंसान को देख रहे थे। उनकी सलाह थी कि किसी कमजोर, बुजुर्ग या किसी और बीमारी से परेशान इंसान का दांत नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए ओवरऑल हेल्थ कितनी जरूरी थी। तो अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ रख के देखते हैं। एक तरफ है हजारों साल पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस। प्रॉब्लम एक ही है, दांत की सड़न, लेकिन उसे देखने का चश्मा बिल्कुल अलग है। जी टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। आयुर्वेद के हिसाब से कारण क्या है? सड़न से पैदा हुए कृमि जो खाने के टुकड़ों और शरीर के दोष के बिगड़ने से बनते हैं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से कारण क्या है? रिफाइंड कार्ब्स से होने वाला डीकैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह है डाइट और बैक्टीरिया का बनाया एसिड। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इन सारे फर्कों के बावजूद एक बहुत गहरी समानता है, एक ओवरलैप है। सोचिए, आयुर्वेद के कृमि क्या हैं? वो मॉडर्न साइंस के बैक्टीरिया जैसे ही तो हैं,
और आयुर्वेद के भोजन के अवशेष क्या हैं? वो मॉडर्न साइंस के कार्बोहाइड्रेट्स ही तो हैं। मतलब दोनों सिस्टम्स ने अपनी अपनी भाषा में प्रॉब्लम के दो मेन विलन्स को पहचान लिया था, छोटे छोटे जीव और हमारा खाना। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, जिस तरह हम आज दांत के कीड़े वाली बात को थोड़ा अजीब मानकर देख रहे हैं, क्या पता आज से 500 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमारी आज की सबसे एडवांस्ड मेडिकल समझ को कैसे देखेंगी? क्या उन्हें हमारी बातें भी उतनी ही पुरानी और सरल लगेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिखाता है कि ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता।